Buddy, welcome to the channel. Thank you for joining me. And this reading is for Abhishek and Manisha. कैसी रहेगी रिलेशनशिप डायनामिक्स एनर्जी जनवरी का जर्नी इनके लिए? चलिए देखते हैं. What is going to be the major energy for Manisha and Abhishek? Have faith in your relationship और बहुत सारा विजडम भी आने वाला है. फेथ हम कब रखने के लिए हमको बोला जाता है? जब हमको कोई भी चीज़ का ठीक होने का विश्वास नहीं होता, हम डिफिकल्ट फेज से जाते रहते हैं, जो कि अगेन मेरे रीडिंग के हिसाब से तो कंसिस्टेंसी ही है इनके रीडिंग में कि यस दे हैव बीन गोइंग थ्रू सम चैलेंजिंग सिचुएशंस इन देयर लाइफ, फेसिंग देयर डीमंस इन द रिलेशनशिप. और फेथ रखने के लिए बोला गया है रिलेशनशिप में. जब फेथ रखने के लिए बोला गया है तो इसका मतलब है नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट, देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. और जब हम अपने लो फेज से जाते रहते हैं तब हमको फेथ रखने के लिए बोला जाता है. और जब हमारा लो फेज आता है वही फेज वो होता है जब हमको बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है, सेल्फ इनलाइटनमेंट मिलता है, सेल्फ रियलाइजेशन मिलता है. हम अपने आप को समझते हैं, हम दूसरे को समझते हैं और हम फिर रिलेशनशिप को भी समझते हैं और फिर हम अपनी लाइफ को भी समझते हैं. तो ये सारी विजडम लेके आ रहा है अभिषेक और मनीषा के लाइफ में इनका ये रिलेशनशिप. अब ये कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दी टैरो गाइडेंस दैट इज कमिंग नाउ. We will take into account that this card came and showed up upside down. Let's see. Dear angels, God's card is angels. Wow, why are the cards flying like this? All right, give me a moment. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Abhishek and Manisha for their January journey, for their relationship. Yes. सारी एनर्जीज अपसाइड डाउन है बाय द वे. और शायद इसीलिए फेथ रखने के लिए बोला गया है. मैंने ऑलरेडी आपको चैनल मैसेज में बता दिया है ना कि कैसे जब आप डाउन फेज से जाओगे तो चीज़ें लाइफ टीचर्स यू. मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभिषेक मनीषा एंड अभिषेक जिया की जो चीज़ें हैं ना बहुत उलझ सी गई हैं, क्योंकि बार बार जो भी कार्ड जिया का आता है वो मनीषा के भी रीडिंग में शो करता है. तो आई थिंक अभी तुरंत मैंने जिया और अभिषेक की रीडिंग की है और वहाँ पे ये टेम्परेंस का कार्ड शो अप हुआ है. हालांकि वहाँ पे तो ये बैलेंस्ड था, अपराइट था, पर यहाँ पे ये क्या है, डाउन हो गया है. तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रायंगल है ना ये बार बार फंस रहा है. दिस ट्रायंगल इज इम्पैक्टिंग द रिलेशनशिप ऑफ ऑल दीज थ्री पीपल. दैट इज व्हाट आई एम क्लियरली पिकिंग अप इन अभिषेक एंड मनीषाज रिलेशनशिप डायनामिक्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. अगेन सम बैलेंस यहाँ पे बिगड़ी हुई है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभिषेक एंड जिया के रिलेशनशिप में पहले भी टेम्परेंस का कार्ड उल्टा आया है, राइट? बट वो दूसरा कार्ड था जहाँ पे हमें दिखता था कि बैलेंस तो है लेकिन बैलेंस अंदर में एक्चुअली नहीं था. बट यहाँ पे ये नॉर्मल टेम्परेंस का कार्ड है और यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि देयर इज सम टेम्परेंस में बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप में. कुछ चीज़ें हैं जो बैलेंस्ड नहीं है रिलेशनशिप में. एस ऑफ कप भी हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, लवर्स का कार्ड रिवर्स में. तो कहीं ना कहीं हम यही देख रहे हैं कि रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रहा है. और ये फेथ का कार्ड हमें यही बता रहा है कि यस इवन दो चीज़ें ठीक नहीं दिख रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, जो हम चाह रहे हैं वो वर्कआउट नहीं हो रहा है. अब एस ऑफ कप इन रिवर्स क्या हो सकता है? ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो वर्कआउट नहीं हो रहा है और डिसीजन मेकिंग आप नहीं ले रहे हो, रिलेशनशिप उससे एक अच्छा इम्पैक्ट एडवर्सली इम्पैक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, बट दोनों ही एंजल्स को मैं अपसाइड डाउन देख रही हूँ रिलेशनशिप में. तो कहीं ना कहीं एंजल की ब्लेसिंग लाइट कम हो रही है, ऐसा हो सकता है. और एक हैवी एनर्जी ने टेक ओवर कर लिया है रिलेशनशिप पे. तो वो चीज़ें हैं. और ये जो डाउन फेज रिलेशनशिप में वो जाएंगे
ये इनको बहुत सारी चीजें सिखाएगा, ना ही अपने बारे में, दूसरे के बारे में, बट रिलेशनशिप के बारे में, जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में। वो चीजें भी हैं, क्योंकि बैक ऑफ द डेक में क्या था, विजडम। विजडम हमको कब आता है?